जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसीवाली महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इससे पिछले अध्याय की कथा में आप सबने सुना था कि किस प्रकार श्री वराह भगवान ने हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया था और सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान की प्रार्थना की थी। अब उससे आगे की कथा। शौनक ऋषि जी कहने लगे, हे सूत जी, पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभुव मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भगवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। वे महर्षि द्वैपायन के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी प्रकार भी कम नहीं थे और भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और श्री कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ यात्रा करने से उनका अंतःकरण और भी शुद्ध हो गया था। उन्होंने हरिद्वार में बैठे हुए तत्व ज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय ऋषि जी के पास जाकर और क्या पूछा, हे सूत जी महाराज, उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होंगी, जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगा जल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होंगी। हे सूत जी, आपका मंगल हो, आप हमें भगवान की वे पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु के उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं। भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्री हरि के लीलामृत का पान करते करते तृप्त हो जाए, क्योंकि भगवान की कथा ऐसी सुंदर, ऐसी मन भावन होती है कि उसको सुनते सुनते कभी मन थकता ही नहीं है। इसलिए आज हमें आप ठाकुर जी की बाकी सभी लीलाएं भी सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे मुनिगण, अपनी माया से वाराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को उस समय बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने मुनिवर मैत्रेय ऋषि जी से ये कहा। विदुर जी आज कहने लगे हैं कि हे महात्मन, ब्रह्मा जी ने संसारी जीवों को किस प्रकार उत्पन्न किया, अब आप यह कथा सुनाने की कृपा कीजिए। मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे कि जब वराह भगवान ने पृथ्वी को जल के ऊपर स्थित कर दिया, तब भगवान की माया से 24 तत्व प्रकट हुए। उसके अनंतर यक्ष नाम का एक पुरुष उत्पन्न हुआ है। जब उस पुरुष को भूख तथा प्यास सताने लगी, तब वह कोई भोज्य पदार्थ न मिलने के कारण ब्रह्मा जी को आज खाने के लिए बढ़ चला है। यह देखकर ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर जब उसे ऐसा करने से मना किया, तब उनके क्रोध द्वारा रक्ष नामक एक तमोगुणी राक्षस की उत्पत्ति हुई है। उन दोनों को देखकर ब्रह्मा जी ने भयभीत होकर जीवों को उत्पन्न करना बंद कर दिया तथा अपने मन में विचार किया कि यदि मैं इस शरीर द्वारा अब अन्य जीवों को उत्पन्न करूंगा तो वे सब भी तमोगुणी होंगे। इसलिए मुझे ज्ञानी और महात्मा प्राणियों की उत्पत्ति के लिए इस पहले के शरीर को त्याग कर दूसरा सतोगुणी शरीर धारण कर लेना चाहिए। ऐसा विचार कर आज ब्रह्मा जी ने अपना वह शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लिया। तत्पश्चात उस शरीर द्वारा दाहिने अंग से स्वयंभुव मनु नामक एक पुरुष और बाएं अंग से शतरूपा नामक एक स्त्री का जन्म हुआ है। ब्रह्मा जी ने उन दोनों का परस्पर विवाह कर दिया। तब उसके बाद स्वयंभुव मनु ने ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज, आप मेरे लिए अब क्या आज्ञा देते हैं? जो आप कहेंगे उसको मैं पूर्ण करूंगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मेरे जिस शरीर से स्वयंभुव मनु तथा शतरूपा उत्पन्न हुए हैं, उस शरीर से मैंने श्री नारायण भगवान की तपस्या नहीं की है, इसलिए श्री हरि भगवान का भजन किए बिना इन दोनों के द्वारा ज्ञानी तथा धर्मात्मा पुरुष उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। यह सोचकर ब्रह्मा जी ने मनु तथा शतरूपा को यह आज्ञा दी है कि पहले तुम श्री नारायण भगवान का तप और स्मरण करो, तत्पश्चात संसारी जीवों की उत्पत्ति करना। ब्रह्मा जी की यह आज्ञा पाकर स्वयंभुव मनु तथा शतरूपा उसी समय भगवान श्री नारायण जी की तपस्या करने के लिए वन में आज
चले गए हैं। इस कथा से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात पता चलती है कि हम जो भी शुभ कार्य करने जाएं उससे पहले ठाकुर जी को मनाना चाहिए। ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना करनी चाहिए। जो भी शुभ काम हम करने जाएं उससे पहले भगवान का संकीर्तन, भगवान के नाम का जाप अवश्य करना चाहिए। तब प्रभु कृपा करते हैं और हमारा कार्य सफल हो जाता है। आज ब्रह्मा जी ने स्वयंभुव मनु और शत्रुपा को यह आज्ञा दी है कि पहले आप भगवान नारायण की तपस्या करो, भगवान का ध्यान करो, उसके बाद आप सृष्टि की रचना करना, तभी आप से सात्विक जीव पैदा हो सकेंगे। ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर वचन कहे हैं आज दोनों को, क्योंकि भगवान की भक्ति किए बिना, भगवान को मनाए बिना संसार का कोई भी कार्य सफल हो ही नहीं सकता। और वो तो आज सृष्टि को उत्पन्न करने जा रहे हैं। स्वयंभुव मनु और शत्रुपा अब सृष्टि की रचना करने जा रहे हैं। इसीलिए तो आज ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कह दिया है कि सबसे पहले भगवान की आराधना करो। सही बात है, जो भगवान की आराधना करता है उसके सभी कार्य भगवान सफल करते हैं। इसके बाद जब स्वयंभुव मनु और शत्रुपा तपस्या करने के लिए वन में चले गए, उसके बाद ब्रह्मा जी ने श्री नारायण भगवान का स्मरण करके उनसे प्रार्थना की है कि हे परम प्रभु, आप मेरे अपराध क्षमा कर दें। सृष्टि उत्पन्न करने में मुझसे बहुत ज्यादा भूलें हुई हैं। अब आप कृपा करके मुझे अपनी सामर्थ्य प्रदान करें, जिससे यह कार्य सरल हो जाए और मैं सृष्टि को उत्पन्न कर सकूं। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्मरण किए जाने पर श्री नारायण भगवान ने उन्हें ध्यान में दर्शन देकर यह उपदेश दिया, हे ब्रह्मा, मेरी कृपा से तुम्हारा शरीर शुद्ध हो गया है। अब तुम सृष्टि की रचना करो, उससे धर्मात्मा तथा ज्ञानी जीव उत्पन्न होंगे। आज श्री नारायण भगवान जी की यह आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने उन्हीं की कृपा से मरीचि, कश्यप, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा नारद ये 10 पुत्र उत्पन्न किए हैं। उन 10 पुत्रों ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिताजी, आप जो आज्ञा दें उस कार्य को करने के लिए हम सब आपकी सेवा में आज प्रस्तुत हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुम लोग श्री नारायण भगवान की तपस्या करने के पश्चात संसारी जीवों को उत्पन्न करो, इसी में मेरी तथा श्री नारायण भगवान की प्रसन्नता है। यह सुनकर नारद, अंगिरा और क्रतु ने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु भृगु आदि 7 पुत्र अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। तदनंतर ब्रह्मा जी के वे 10 पुत्र तपस्या करने के लिए आज वन में चले गए हैं। जिस समय ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयंभुव मनु तथा शत्रुपा की उत्पत्ति हुई थी, ब्रह्मा जी के छोड़े हुए उस पूर्व शरीर से एक सुंदर स्त्री संध्या देवी के रूप में प्रकट हो गई है। उसके चरण कमलों में पांजेब की झंकार प्रकट हो रही थी, उसकी आंखें मतवाली हो रही थी और कमर कर्दनी की लड़ों से सुशोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी। उसकी नासिका और दंतावली बड़ी ही सुंदर लग रही थी। वह मधुर मधुर मुस्कुराती हुई असुरों की ओर हाव भाव पूर्ण दृष्टि से देख रही थी। वह नीली नीली अलकावली से सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने अंचल में ही सिमटी जाती थी। हे विदुर जी, उस सुंदरी को देखकर सब के सब असुर आज मोहित हो गए हैं कि अहो, इसका कैसा विचित्र रूप है, यह अलौकिक सुंदरी कहाँ से आई है। देखो, हम काम पीड़ितों के बीच में यह कैसी बेपरवाह सी विचरण कर रही है। इस प्रकार उनको बुद्धि दैत्यों ने स्त्री रूपिणी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क करके फिर उसका बहुत आदर करते हुए प्रेम पूर्वक आज पूछा है कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? हे भामिनी, यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम अपने अनूप रूप का यह बेमोल सौदा दिखाकर हम अभागों को क्यों तरसा रही हो? हे अबले, तुम कोई भी क्यों ना हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ, यह बड़े सौभाग्य की बात है। तुम अपनी गेंद उछाल उछाल कर तो हम दर्शकों के मन को मथे डालती हो। हे सुंदरी, जब तुम उछलती हुई गेंद पर अपनी हथेली की थपकी मारती हो, तब तुम्हारा चरण कमल एक जगह नहीं ठहरता। तुम्हारा कटी प्रदेश बड़ा मन भावना लग रहा है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के पूर्व के शरीर से उत्पन्न संध्या देवी के रूप में जो स्त्री आज प्रकट हुई है, उनको देखकर सब असुर मोहित हो गए हैं और उनको स्त्री समझकर आज ग्रहण कर लिया है।
सच कहा है कि भगवान की माया किसी को नहीं छोड़ती है। भगवान की माया से केवल वही बच सकता है जो भगवान जी की आराधना करता है, और किसी के बस की बात ही नहीं है कि वो भगवान की माया से बच सके। आज सब असुर उस संध्या देवी को देखकर आज काम पीड़ित हो गई हैं और उसको स्त्री समझ लिया है। हालांकि वह भगवान की केवल माया ही थी। वो तो ब्रह्मा जी के पूर्व शरीर से निकला हुआ मात्र एक धुआं था, जिसको आज स्त्री समझकर असुरों ने ग्रहण कर लिया है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने भूत और पिशाचों को उत्पन्न किया है। उनको देखते ही ब्रह्मा जी ने आंखें मूंद ली थी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अदृश्य रूप से साध्यगण और पितृगण को उत्पन्न किया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की और उन्हें अपना वह अंतर ध्यान नामक अद्भुत शरीर दिया है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने किन्नर और किम पुरुषों को उत्पन्न किया है। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बहुत चिंता में मग्न थे और हाथ पैर आदि को फैलाकर लेट गए। फिर क्रोधवश उस भोग में शरीर को उन्होंने त्याग दिया है। उससे जो बाल झड़कर गिरे वे अही हुए तथा उसके हाथ पैर सिकोड़ कर चलने से क्रूर स्वभाव वाले सर्प और नाग हुए हैं, जिनका शरीर फन रूप से कंधे के पास बहुत फैला होता है। एक बार ब्रह्मा जी का मन बड़ा प्रसन्न था। ठाकुर जी की याद करते हुए वो बड़े आनंद में मग्न थे। उसी आनंद की अवस्था में उस समय अंत में उन्होंने अपने मन से मनुओं की सृष्टि की है। ये सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। आज मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता और गंधर्व आदि ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे हैं। वे कहने लगे, हे विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी है मनुओं की सृष्टि बड़ी ही सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित हैं। इसकी सहायता से हम भी अपना अन्न हविर्भाग ग्रहण कर सकेंगे। फिर इसके बाद आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप, विद्या, योग और समाधि से संपन्न हो अपनी प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की है और उनमें से प्रत्येक को अपने समाधि, योग, ऐश्वर्य, तप, विद्या और वैराग्य में शरीर का अंश दिया है। आज ब्रह्मा जी भगवान श्री नारायण जी की आज्ञा के अनुसार सृष्टि की रचना में संलग्न हैं। उन्होंने सृष्टि को उत्पन्न कर दिया है। बड़ा मुश्किल कार्य है सृष्टि की रचना करना, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है। हम आज सब जो कलयुग के वासी इस संसार में बैठे हैं, इस धरती पर बैठे हैं, वो सब ब्रह्मा जी की कृपा से ही है। सर्वप्रथम श्री नारायण भगवान की कृपा है हम सब पर, क्योंकि उन्होंने धरती को पाताल से निकाल कर जल पर स्थापित किया है। उसके ऊपर ही हम सभी आनंद से रहते हैं और भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। तो सबसे पहली कृपा श्री नारायण भगवान की हम सब पर है। उसके बाद ब्रह्मा जी की कृपा है। उसके बाद हमारे माता पिता की कृपा है हम सब पर कि जिन्होंने अपने शरीर द्वारा हमें उत्पन्न किया है। उसके बाद हमारे गुरुदेव जी की कृपा है हम सब पर कि जिनकी शिक्षा से हम भगवान की तरफ चलने के कुछ अधिकारी बने हैं। सबकी कृपा है हम सब पर, तभी तो हम भगवान की तरफ जा रहे हैं, भगवान की भक्ति में हम लीन होना चाह रहे हैं। आज हम सब कई बार अपने जीवन में अभिमान करते हैं कि मेरे पास सुंदर शरीर है, मेरे पास इतना धन और ऐश्वर्य है, मेरे पास इतने बंगले, कोठी, गाड़ियां हैं, मेरे पास कितना सब कुछ वैभव, सुख, भोग विलास का मेरे पास सब कुछ सामग्रियां हैं। कितना अभिमान करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रहे कि सब कुछ ठाकुर जी की कृपा से होता है। अगर ठाकुर जी इस धरती को स्थापित ना करते तो हम रहते कहाँ? अगर ब्रह्मा जी हमारी उत्पत्ति ना करते तो हम आते कहाँ से? अगर हमारे माता पिता हमें अपने शरीर द्वारा पैदा ना करते तो हम कहाँ होते? तो सब कुछ ये याद रखना चाहिए कि जो आज हम सब हैं, हम जिस अवस्था में हैं, वो सब भगवान की कृपा से हैं। आज जो प्राणी, जो भक्त क्षण क्षण में भगवान की कृपा का अनुभव करता है, उसके ऊपर ठाकुर जी बड़े दयावान होते हैं। जो हर क्षण ठाकुर जी के याद में लीन रहता है, ठाकुर जी को बार बार प्रणाम करता है, बार बार सोचता है कि भगवान ने बड़ी कृपा की है कि मनुष्य का ये शरीर दे दिया, क्योंकि इस मनुष्य के शरीर से ही भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब मनुष्य का शरीर किसी जीवात्मा को मिलता है तो उसको प्रसन्नता होती है कि भगवान ने कितना सुंदर शरीर दिया है कि जिससे धर्म कर्म के कार्य करके हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये मनुष्य का जीवन तो ऐसा है कि इसमें सुख, संपत्ति, आनंद जीवन काल में मिलते हैं। इस संसार में रहकर हम सब सुखों का उपभोग करते हैं और इसके बाद भगवान की कृपा से भगवान के धाम में हमें स्थान मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा आज हमें सावधान करती है कि भगवान की कृपा से हम इस संसार में आए हैं। उनकी कृपा को एक पल भी
भूलना नहीं चाहिए। क्षण भर भी ठाकुर जी की याद हमें नहीं भूलनी है। सदा ठाकुर जी को याद रखना है और अपने परिवार में जो सदस्य हैं उनके प्रति हमें अपनी जिम्मेवारियों को भी पूरा करना है। भगवान तो स्वयं कहते हैं कि संसार में आए हो तो अपनी जिम्मेवारी, अपने कर्तव्य निभाने पड़ेंगे। तो आज की इस कथा का सारांश यही है कि जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान की कृपा से सृष्टि की रचना की थी, उसी प्रकार हम सबको भी चाहिए कि हम जो भी कार्य करें, जो भी शुभ काम करें, वो सब ठाकुर जी को याद करके करें। हर क्षण हम ठाकुर जी को याद रखें और इतना तो ध्यान में सदा रहना चाहिए कि भगवान की कृपा से ही हम इस संसार में आए हैं। तो इस संसार में हमारा सबसे पहला कर्तव्य यही है, हमारा सबसे पहला धर्म यही है कि हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। उसके बाद हमें समाज में रहकर समाज के प्रति जो जिम्मेवारियां हैं उसको निभाना है, परिवार में अपनी जिम्मेवारी को निभाना है। लेकिन ये सब आसानी से हो जाता है केवल अगर भगवान की भक्ति में हम लीन हो जाएं, फिर भगवान सब कुछ आसानी से करवा लेते हैं। यही आज की इस कथा का सारांश है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय की इस कथा को आपने सुना। कल की कथा बड़ी सुंदर होने वाली है। कल की कथा में प्रसंग आएगा कि कर्दम ऋषि जी किस प्रकार तपस्या करते हैं और भगवान जी उनको कैसे वरदान देते हैं। तो कल की कथा भी आप आगे अवश्य सुनते रहें, आगे आने वाली सभी कथाओं को आप सुनते रहें। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद कि आप इस परम पावन कथा को प्रतिदिन सुन रहे हैं। आप भगवान की कथा को सुनने के लिए समय निकाल रहे हैं। भगवान की कथा को सुनना सबसे ज्यादा पुण्य कार्य कहा गया है। तो भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।